बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि अपने बच्चों के लिए एकदम सही स्कूल। जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य। 1 फरवरी 2023 से नए सत्र के लिए एडमिशन प्रारंभ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 6200910700 पर। आज बड़ा पावन दिन है, अंबेडकर जी का जन्मोत्सव जयंती मनाया जा रहा है। हमारे साथ डिप्टी मेयर मंगल सिंह जी हैं। मंगल सिंह जी, 2 शब्द इस पावन दिन के लिए। आपके चैनल के माध्यम से आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर संपूर्ण नगर वासियों, झारखंड वासियों, संपूर्ण देश के साथ साथ पूरे विश्व को बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आज पावन दिन के अवसर पर हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि बाबा साहेब का जो जीवन की यात्रा है, उनके द्वारा बनाए गए जो संविधान है, उनके जीवन की यात्रा को पढ़ें, सीखें और उनका अमल करें। और यहाँ पर आए हुए सभी लोगों से यही प्रार्थना है, सभी नौजवानों से यही प्रार्थना है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के पदचिन्ह पर चलने की कोशिश करें, उन्हें बताए हुए कार्यों पर चलें, तभी हमारा और हमारा देश का कल्याण है। पुनः मैं यहाँ पर उपस्थित हमारे वार्ड पार्षद राजू राम जी, सुनील भैया, हमारे मित्र संजय जी, तमाम सभी की ओर से हम उनके जयंती पर सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। धन्यवाद। साथ में आज प्रतिमा का अनावरण भी हुआ है, उस अवसर पर भी सभी को बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद। एक पुनीत आत्मा जो इस जाति प्रथा को खत्म करके चले गए, 2 शब्द उस आत्मा के लिए, क्योंकि जिस समाज में हम जी रहे हैं, जो कुरीति वो खत्म करने की बात कह रहे थे, आज वो कुरीतियाँ हैं। 2 शब्द उस। आज सबसे पहले संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 132वीं जयंती पर हम अपने वार्ड नंबर 4 के सम्मानित जनता, पूरे नगर निगम वासियों को हार्दिक बहुत बधाई देते हैं। जिस तरह से आज बाबा ने पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में इनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और ये पूरे संविधान को भारत में लागू कर इतिहास रचा है। यहाँ इसलिए तमाम हम अपने नगर के वासियों से आग्रह करना चाहते हैं, वार्ड वासियों से आग्रह करना चाहते हैं कि जिस तरह से आज हम लोग अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं, उसी मनाने से नहीं, उनका जो जीवन है वो अपने घर परिवार में, अपने समाज में उतारने की ज़रूरत है। और हमने जनप्रतिनिधि बनने के बाद यहाँ एक सपना देखा था कि हम लोग अम्बेडकर जी का मूर्ति को स्थापित करेंगे और आज हम हमारे डिप्टी मेयर राकेश कुमार सिंह उर्फ मंगल सिंह और हम सभी मिलजुल कर आज उस सपना को पूरा करने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। कब जन्म लिए ये सबको पता है कि 14 अप्रैल 1891 को उनका जन्म हुआ। ये सबको पता है कि जब उनको पढ़ने के लिए जाना होता था तो साथ में बैठने नहीं दिया जाता था स्कूल में। इस स्थिति से वो जी रहे थे और इससे संघर्ष कर रहे थे। लेकिन आज की जो स्थिति है, इस स्थिति में किस प्रकार से हमको संघर्ष करना है, उस संघर्ष को भी चिन्हित करना पड़ेगा। यहां तो 10 तरह के स्कूल खुले हुए हैं। जो पैसे वाले हैं उनके लिए टोरियन है, सफायर है। जो मजदूर किसान के बेटे हैं, जो रोज काम करने वाले हैं, उनके बेटे हैं, उनके लिए सरकारी स्कूल है जिसमें 1 मास्टर है और 50 लड़का है। यहां आपको संघर्ष करना है। संघर्ष आपको यहां करना है। संघर्ष यहां करना है कि जब आप बीमार पड़ेंगे तो पैसा नहीं होगा तो खूरी घस के रगड़ कर मरना पड़ेगा। और जो पैसा वाले हैं उनका इलाज बहुत अच्छे तरीके से होगा। समझना यह पड़ेगा। संघर्ष का बिंदु यहां है। संघर्ष का बिंदु यह भी है
कि हम जब काम करते होते हैं, चाहे दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, तो हमारा मजदूरी मिलता है कि नहीं, इन सारी बातों को संविधान में आपको अधिकार के रूप में दिया गया है। संविधान में कहा गया है हम भारत के लोग, लेकिन क्या हम का मतलब समझते भी हैं? हम का मतलब होता है जहां कोई भेदभाव ना हो। हम मतलब हम सभी, न स्त्री पुरुष का भेद हो, न जाति का भेद हो, न धर्म का भेद हो। तो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाने के लिए, क्या आगे लिखता है फिर, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाने के लिए समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, इन शब्दों को समझने की जरूरत है। पंथनिरपेक्ष का मतलब क्या हुआ और संप्रभुत्व का क्या मतलब हुआ कि हम अपने देश को ऐसा बनाएंगे जो कि किसी के आगे हाथ न फैलाए। जब देश आजाद हुआ तो आजादी के बाद जो भी राजनीतिक पार्टियां आई, क्या इस दिशा में काम कर पाई कि हमारा देश किसी के आगे हाथ न फैलाए? अगर ऐसा होता तो ये 4 लाइन जो है कि गंगा जी के घाट पर खड़ा एक इंसान, मैंने पूछा कौन, तो बोला मैं हूं हिंदुस्तान, कटोरा लिए खड़ा हूं। आज भी हम विदेश की यात्रा करते हैं और विदेश में जाके पूंजीपतियों से कहते हैं कि मेरे यहां आ जाइए। कहते हैं क्यों नहीं हम अपने यहां कुछ पैदा कर पाते हैं। फिर देखिए शिक्षा की नीति का क्या है। शिक्षा की नीति पे तो आप महसूस कीजिए ना, हमारे देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो गए, इस पर अमृत महोत्सव भी मनाया गया। और इस अमृत महोत्सव में क्या हुआ, आप इसको महसूस कीजिए। क्या हम अमृत महोत्सव में हमें अमृत मिल पा रहा है? वह अमृत शिक्षा का अमृत। क्या सफायर में पढ़ने वाले के साथ हमारा बेटा, आपका बेटा, जिस स्कूल का 1 लाख रुपया एडमिशन कराने में लगता है, उस स्कूल में पढ़ा हुआ लड़का के साथ कंपटीशन कर पाएगा? तो सिर्फ हमें उत्सव मना लेने भर से, हम बाबा साहब को याद करके हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें याद रखना है बाबा साहब का वह 3 शब्द, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। और संघर्ष का बिंदु क्या होगा, उस बात को समझना। आज के दिन हम कहते हैं कि आजाद हैं। क्या आप आजाद हैं? जहां मंत्री और अफसर के बेटे पढ़ते हैं, क्या आपका बेटा पढ़ेगा? यह सोचना है। क्या मंत्री और अफसर के जो बीमार आदमी होते हैं उनका इलाज जहां होता है, वहां आपके बच्चों का, आपके बुजुर्गों का इलाज वहां हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो यह सोचना है। और इस पर अगर हम सोचते हैं तो सही मायने में हम बाबा साहब को याद कर रहे होते हैं। और बाबा साहब को याद करने का मतलब है कि हमें किसी भी मानव से कोई भेदभाव नहीं, भेदभाव मुक्त समाज का निर्माण, एक सुंदर दुनिया का निर्माण। और एक बात कहें या कि हम लड़ेंगे इसलिए कि प्यार जग में जी सके, आदमी का खून कोई आदमी ना पी सके। धन्यवाद। माता तदात्मान सृजामहम, अर्थात जब जब मानवता, इंसानियत पर जुल्म होता है, तब तब भगवान आदमी के रूप में जन्म लेते हैं और उद्धार करते हैं समाज का। हमारी 19वीं सदी में हमारी देश माँ भारती गुलामी की जंजीरों से कराह रही थी और उस समय की स्वर्ण कट्टरपंथी लोग माँ भारती को आजादी न कराकर समाज को छुआछूत, भेदभाव इत्यादि नजरों से देखते थे।
तो ऐसी कठिन परिस्थिति में दलितों को उद्धार कर, शोषितों को उद्धार कर, कट्टर पंथियों को, स्वर्ण कट्टर पंथियों को, उन लोग को उनके विरुद्ध लड़कर और स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका जो अदा किया, जो महामानव अदा किया, उसी को हम बाबा भीमराव अंबेडकर कहते हैं। आज उन्होंने इंसानियत, मानवता का पाठ पढ़ाया, लेकिन आज विडंबना है कि हम समाज के ऊंचे पदों पर चले जाते हैं, लेकिन गरीब को देखने वाले के लिए फुर्सत नहीं है। और बाबा भीमराव अंबेडकर हमेशा यही शिक्षा दिया। उन्होंने तो अपने बाल बच्चों तक नहीं देखा, दूसरों के लिए जिया। लेकिन काश आज दूसरों के लिए जी कर देखो। लेकिन यहाँ लोग बड़े बड़े पदवी ले लेते हैं, लेकिन समाज को जीने के लिए फुर्सत नहीं है। तो भाई, अगर बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाते हो तो बाबा भीमराव अंबेडकर का उद्देश्य क्या था? दीन दुखियों को शरण देना और कृषक, वनवासी, शोषित वंचित को मदद करना। लेकिन वो देश पूरा नहीं है। आज का बाबा भीमराव अंबेडकर का, वो भीमराव अंबेडकर कहां है जो वैभव रूप जिंदगी, विलासतापूर्ण जिंदगी को त्याग कर अपने कर्म और चरित्र को, मानवीय परंपराओं को स्थापित कर सके, जो उन्होंने सोचा था। लेकिन आज अपना कर्म और चरित्र हम नहीं पूरा कर रहे। और महान समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहे थे कि धर्म को कर्म से जोड़ो और कर्म को करुणा से जोड़ो। लेकिन आज लोग मंदिर बना दे रहे हैं, अंबेडकर जी का मूर्ति भी लगा दे रहे हैं, लेकिन उनकी आदर्श, चाहे भगवान राम हो या बाबा भीमराव अंबेडकर हो, इनकी आदर्श को लोग नहीं पहचान रहा है। यही सबसे बड़ा तकलीफ की बात है। आप शोषितों, वंचितों के लिए ये महलों से निकलकर देखना होगा, लेकिन लोग अपने वैभव विलास में जीकर और यहाँ पर देते हैं उपदेश बाबा भीमराव अंबेडकर। ऐसे समाज नहीं चलेगा भाई। अगर है तुम्हारे पास तो उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं रखा, अपने बाल बच्चा पढ़ा हुआ था, उनको लोग जिंदगी भर अपमान किया था, लेकिन उन्होंने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। गोलमेज सम्मेलन में गए, सबको वोटिंग राइट दिए, सबको समानता का अधिकार दिया, उन्होंने भेदभाव नहीं किया, आजीवन दूसरों के लिए जिया। यही उनकी महामानव का दर्जा जाता है कि उनको इतना अपमान लोग दिया, लेकिन उन्होंने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। लेकिन आज हमारे समाज में जो ऊंचे हो गए, वो ऊंचे हो गए भाई। गरीब दुखिया को देखने वाला इस समाज में बहुत कम लोग हैं। और मैं मुझे तो बहुत कम समय में एक चीज और बता देना चाहता हूं भाई, कि देखो गणित में आप लोग पढ़े होंगे 1 जोड़ 1 2 होता है, लेकिन जो ही अध्यात्म चिंतन में जाओगे 1 जोड़ 1 1 ही होता है। हम लोग सब ये आत्मा रूपी परमात्मा में मिल जाता है तो एक हो जाता है। और अगर आध्यात्मिक चिंतन में आप जाओगे भाई तो आपके अंदर बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। ये जो अहम रूपी, जो दानव रूपी आपके मन में है, अहंकार हट जाएगा और एक दूसरे के प्रति प्रेम और स्नेह की भावना से देखोगे। क्योंकि हम लोग आत्मा के स्तर पर एक ही है भाई। और जिस दिन ये अनुभूति कर लोगे तो जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, संप्रदायवाद, इसको मिटाकर समरसता, एकता की ओर अपने बढ़ जाओगे भाई। लेकिन थोड़ा सा अध्यात्म चिंतन कर लो। और जिस मानव जीवन में हम लोग रहते हैं, जिस संसार में रहते हैं, उसका भी 3 दृष्टिकोण है। भौतिकवाद, आज भौतिकवाद हम लोग देख रहे हैं, और दूसरा भ्रम जाल, माया जाल में हम लोग जी रहे हैं, और तीसरा सब संपत्ति ईश्वर का है। भगवान कृष्ण गीता में भी कही है, तुम किराए का घर में रह रहे हो, तुमको छोड़ना होगा। सर्वे लोका महेश्वरा,
ये ईश्वर की संपत्ति है, लेकिन लोग बैंक बैलेंस और भोग विलास में लगे हुए हैं भाई। लेकिन इस मेला से जाना भी है, इसको ध्यान दो, और जो कर्म करोगे वही लेके जाओगे, अन्यथा फिर मानव जीवन मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है भाई। इसलिए ये मनुष्य यहाँ है मानव जीवन में, कर्म करना ही होगा और अच्छा कर्म करना होगा, दूसरे के लिए जीना होगा। चाहे जो भी महापुरुष हमारे हैं, चाहे संत शिरोमणि रविदास हो, भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, कबीरदास हो, सबने दूसरों के लिए जिया। और यही हमारी बाबा भीमराव अम्बेडकर की यही शिक्षा दिए हैं, लेकिन हम लोग इसको पूरा नहीं कर पा रहे। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत। इस खबर के प्रायोजक हैं जूनियर जंक्शन स्कूल। नामांकन जारी है, आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए नामांकन